तो चलिए 1 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को आज हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने जुलाई महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको पिछले जितनी भी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसे ज़रूर वॉच कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारी पिछली किसी भी वीडियो की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि जितने महीने के आपको PDF चाहिए उतने रुपये पे करके आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं, जिसके बाद हम PDF आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ष किस दिन को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 29 जुलाई को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ष 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। इस दिन शिक्षा नीति के लक्ष्य व उद्देश्यों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ सशक्त बनाने के राज्य सरकार के विजन के अनुरूप हरियाणा वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा शिक्षा नीति को लागू करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा। नई शिक्षा नीति के उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 50% होने की बात कही गई है। हाल ही में हरियाणा में अभी उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 32% है, जिसे जल्द ही 50% तक लाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने महिला कॉलेज खोले हैं और लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधाएं भी मुहैया करवा रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौ रक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने हर जिले में कौन सी टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है? तो ये लिया है स्पेशल काऊ टास्क फोर्स बनाने का फैसला। गौ रक्षा के लिए अब प्रदेश के हर जिले में गौ सुरक्षा कार्य बल समिति का गठन किया जाएगा। इस बारे में नवंबर 2020 में फैसला लिया गया था और अब नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अब टास्क फोर्स का गठन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काऊ टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस टास्क फोर्स के अंदर सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, जिनमें पुलिस, पशुपालन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी, गौ सेवा आयोग, गौ रक्षक समिति के सदस्य और 5 गौ सेवक भी शामिल किए जाएंगे। टास्क फोर्स से पहले हरियाणा सरकार गौ संवर्धन एक्ट भी लागू कर चुकी है। इसके तहत गौ तस्करी के मामले में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। टास्क फोर्स बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में मुखबिरों और उनके खुफिया नेटवर्क्स के माध्यम से मवेशियों की तस्करी और गोकसी के बारे में जानकारी जुटाना है और मुखबिरों से मिली जानकारी के बाद अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करना है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष विद्यासागर बागला ने बताया है कि राज्य स्तर पर यह टास्क फोर्स गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के नेतृत्व में कार्य करेगी। जिला स्तर पर उपायुक्त इस फोर्स के मुखिया बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है 7%, 15% और 50%। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ग्रामीण उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए B, C व D श्रेणी खंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्योगों को पूंजीगत सहायता एवं किफ़ायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना अधिसूचित की है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण औद्योग विकास योजना के तहत स्थानीय नए सूक्ष्म उद्योगों को हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत सब्सिडी देने का फैसला भी किया गया है। इसके बाद हाल ही में किसे हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आनंद कुमार शर्मा को। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आनंद कुमार शर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया। आनंद कुमार शर्मा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। 20 मई 1973 को जींद के बम्बेवा गांव में जन्मे शर्मा ने रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद हरियाणा ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम प्रणाली में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है प्रथम स्थान हासिल। हरियाणा ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स प्रणाली के अंदर 100% अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस प्रणाली को पूरे देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अपराध पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। इस प्रणाली में हरियाणा पुलिस को पहली बार 100% अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात 99.9% अंकों के साथ द्वितीय स्थान और हिमाचल प्रदेश को 99.6% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। श्री चावला के अनुसार पिछले 5 महीनों से हरियाणा की तीसरे पायदान पर लगातार जगह बना रखी थी और अब इस बार हरियाणा ने इससे
पहले स्थान पर अपना जो स्थान है वो बना लिया है। इसके बाद है सीबीएसई के 12वीं कक्षा में हरियाणा के किस लड़के ने देश में टॉपर किया है? तो ये किया है हितेश शर्मा ने। इसे हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हितेश ने कला संकाय में 99.8% अंक हासिल किए हैं। हितेश ने अंडर 17 वर्ग में हरियाणा की क्रिकेट टीम में 3 साल से प्रतिनिधित्व की है। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस की परेड में भी प्रधानमंत्री ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इन्हें शामिल किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हितेश को सरस्वती का चित्र देकर सम्मानित भी किया है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत सरकार की किस योजना के तहत करनाल के अंदर रिंग रोड बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था भारतमाला परियोजना के तहत ये बनाया जाएगा। ये रिंग रोड 6 लेन का बनेगा जिसकी चौड़ाई करीब 60 मीटर होगी। करनाल के पश्चिम में शामगढ़ के साथ लगते विवान होटल के पास शुरू होकर यह मार्ग गांव दर्ड से नेवल शेखपुरा गंजोगढ़ी से होते हुए कुटेल के पास टोल प्लाजा तक जाएगा। रिंग रोड की दूसरी अलाइनमेंट नेशनल हाईवे से गुजरती हुई पश्चिम यमुना नहर की पटरी पर बनी सड़क से होगी जो कैथल रोड क्रॉस करती हुई आगे बाड़ोत गांव तक जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे पिछले महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो कल मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।